हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज 10th क्लास के लिए लाए हैं एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए प्रश्न के विपरीत है। तो हमने यहाँ पर मान लिया है √5 एक परिमेय संख्या है जो कि इसके विपरीत है। नाउ √5 परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q की फॉर्म होती है। तो √5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q सहभाज्य संख्या है, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं है। तो सहभाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए ज़रा। जैसे लिखा है 2/4, इसे सॉल्व करके 1/2 आएगा। ये हमारी परिमेय संख्या होती है जिसमें एक के अलावा किसी और से भाग ना जाए। 3/2, 3/2 में कोई भी एक के अलावा कोई भी वेनिस्ट गुणनखंड नहीं है, 1 और 1। तो ये हमारी एक परिमेय संख्या है और 3 और 2 हमारी सहभाज्य संख्या कहलाएंगी, जिनमें किसी में भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √5 Q = P, दोनों तरफ वर्क करने पर यहाँ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा, √5 का वर्ग होता है 5 और ये Q² = P², ऐसा हो जाएगा। यहाँ से हम Q² का मान ले रहे हैं, तो वो हो जाएगा P² / 5। गुणा वाली चीज़ भागम पहुँच जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है वो समझेंगे ज़रा। यहाँ लिखा है P² / 5, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी संख्या है जिससे मैं 5 से भाग जाता है। जैसे इसको हम मान सकते हैं 5 का स्क्वायर बट्टे 5, इस तरीके से। तो ये हो गया 25/5, ये सीन है इसका। ठीक है, P² 5 से विभाज्य है, इसीलिए P 5 से विभाज्य होगा। जैसे 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है। 4 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 16 होता है, इससे 8 बच जाएगा। जब 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 4 भी 2 से विभाज्य होगा, पूरा भाग जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसको स्थिति A मान लिया हमने। ठीक है, और जब कोई संख्या 5 से विभाज्य, मान लो P 5 से विभाज्य, तो 5m लिख सकते हैं, जहाँ पर आप m बराबर मान लीजिए इंटीजर्स मान सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। m का मान 1 रख लो तो 5 आएगा, 2 रख लो तो 10 हो जाएगा, 3 रख लो तो 15 हो जाएगा, मतलब 5 से विभाज्य ही आएगा। और इसको मान लिया हमने इक्वेशन 1, तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 यहाँ रख देंगे। तो 5Q² = P के स्थान पर रखेंगे 5m, जिसका करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 5Q² = ये आएगा हमारा 25m²। और यहाँ से हम यदि m² का वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 25 डिवाइड में पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में पहुँच जाता है, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा Q² / 5 ये m²। ये वाली कंडीशन बन गई। तो इट मीन्स दैट जैसे हमने ये लाइन नोट की है, उसी प्रकार से एक लाइन और नोट करेंगे। तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं Q² 5 से विभाज्य, इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य हो गया। ये स्थिति हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो स्थिति A और B दोनों हमें क्या बताती हैं? बाई A एंड B। ए स्थिति कह रही है कि ए स्थिति के द्वारा, ए स्थिति जो है उससे मालूम हो रहा है कि P में जो 5 से भाग जा रहा है, और B स्थिति से मालूम हो रहा है कि Q में जो है 5 से भाग जा रहा है। अतः P/Q में 5 से भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? P/Q में 5 से भाग जा रहा है, इसका मतलब है कि P/Q एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कैसी है? अतः P/Q एक
अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हो गया, अतः √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था। तो एक बार फिर से थोड़ा रनिंग में देखेंगे। प्रश्न में क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम जो क्या करते हैं, प्रश्न में √5 को अपरिमेय की जगह परिमेय मान लेते हैं। तो परिमेय क्या होता है, P/Q फॉर्म होता है, जहाँ P और Q सहभाज्य संख्या है। मतलब P और Q में ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, ठीक है, जैसे दोनों भाग जाए, तथा Q जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके P का मान ले लिया, √5 Q = P, दोनों तरफ वर्क कर लेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी। तो 5 हमने नीचे ले गए, और इसका मतलब था कि P² में 5, P² जो है 5 से विभाज्य है, इसीलिए P 5 से विभाज्य होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, कोई संख्या 2 से विभाज्य तो 2m लिख दो, 3 से विभाज्य 3m लिख दो, 5 से विभाज्य तो 5m लिख दो, जहाँ पर m का मान क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। अब दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, यहाँ पर रख देंगे हम इस p की जगह पर 5m, ठीक है, और उसको हम सॉल्व करेंगे। तो एक कंडीशन फिर बना दी हमने, ये यहाँ से फिर हमें नज़र आ गया कि Q² 5 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा बाई A एंड B। एक कंडीशन बोल रही है कि P में जो है 5 से भाग जा रहा है, B कंडीशन बोल रही है कि Q में 5 से भाग जा रहा है। तो दोनों कंडीशन में क्या मालूम हो गया, इससे क्या रिजल्ट बनेगा, P/Q में 5 से भाग जा रहा है, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर मिल गया P का और Q का दोनों में। इसका मतलब है कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः P/Q एक अपरिमेय संख्या है। जो P/Q है वही √5 है, तो P/Q को हमने परिमेय में माना था, परिमेय की जगह वो अपरिमेय आ गई। इसका मतलब √5 भी कैसे एक अपरिमेय संख्या है। दैट्स क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सभी प्रश्नों में इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, अपरिमेय की जगह परिमेय मान के चलना है सभी को। तो इसको हम क्या मानेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख देंगे हम। जो हम क्या करेंगे, 3 + 2 √5 को हमने क्या माना है बच्चों, P/Q माना है। यहाँ से हम 2 √5 की वैल्यू लेंगे तो P/Q -3, ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, इसके नीचे 1 मान लो, थोड़ा भिन्न कर लो, Q LCM आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, इसका इसमें ये आ जाएगा, और यहाँ से √5 की वैल्यू लेंगे तो P - 3 Q/Q और 2 पहुँच जाएगा डिवाइड में, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 से √5 हमने क्या निकाला था, अपरिमेय संख्या निकाली थी। और तो हम जानते हैं, वी नो दैट कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जब ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। जो कि हमारी कल्पना गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि अगर P/Q एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी, इसीलिए ये हमारी कल्पना गलत है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट पहले की तरह करने हैं, ये पहले की तरह करना है, ये दूसरी तरह करना है, और ये दोनों पहले की तरह करना है, ये दूसरी तरह करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ वही करवाया है, अपरिमेय करवाया, तो हमने क्या बताया कि जो भी अपरिमेय करवाया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परिमेय मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे मानेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को मानते हैं P/Q, जहाँ P/Q सहभाज्य संख्या है तथा Q ≠ 0 है।
तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो q इज इक्वल टू आ जाएगा p इज इक्वल टू हो जाएगा q बाई √2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो पी स्क्वायर बराबर आएगा क्यू स्क्वायर बाई 2, पी स्क्वायर बाई 2 आएगा। अब प्रश्न संख्या पहले की तरह सिमिलर, जैसे वहाँ था वैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, स्थिति 1 मान ली हमने। अब हम क्या करेंगे, क्यू 2 से विभाज्य है तो क्यू बराबर हम लिख देंगे 2m। मैंने बताया था जैसे पी 5 से विभाज्य तो पी बराबर 5m। अब क्यू 2 से विभाज्य तो क्यू बराबर 2m, जहाँ पर m क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। ठीक है, अब हम ये क्यू का मान यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं। p बराबर क्या बन जाएगा, क्यू बराबर बन जाएगा हमारा √2p। अब ये q का मान यहाँ रख देंगे, इसमें इसे इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं हम, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी 1 के, q की जगह पर रख देंगे 2m और √2p, फिर स्क्वायर कर देंगे इसका। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो क्या सीन बनेगा, 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर, जहाँ से m स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 2p स्क्वायर बाई 4, इससे कट जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा p स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 2 से विभाज्य होगा, तो इसको हम b कंडीशन मान रहे हैं। तो एक कंडीशन में क्या था, एक कंडीशन बोल रही थी कि q जो है 2 से विभाज्य है, और b कंडीशन बोल रही है p जो है 2 से विभाज्य है। तो बाय कंडीशन a एंड b से क्या हो गया, p अपॉन q एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि p भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है। जब कोई संख्या विभाज्य होती है एक को छोड़ के किसी और से, तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाती। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है, जब परिमेय नहीं तो फिर कैसी है, अतः p अपॉन q एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब हो गया, अतः 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही सिद्ध करना था। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट dy(s) स्वयं हल कीजिए, और थर्ड पार्ट भी dy(s) स्वयं हल कीजिए। और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल नंबर 10 देख सकते हैं बुक से, NCERT बुक से। और आपको क्वेश्चन करने हैं, √2, √3, √7 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन नंबर पहले की भांति करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करें अच्छे से, ठीक से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।